बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो बाइक आप इस वक्त देख रहे हैं होंडा CD70 2024 मॉडल बाइक है और इस बाइक की हम फर्स्ट ट्यूनिंग करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि ट्यूनिंग क्यों ज़रूरी है और फर्स्ट ट्यूनिंग में क्या क्या चीज़ें खोलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खोलनी चाहिए, किस तरीके से ट्यूनिंग की जाती है, फ्यूल एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, फर्स्ट ऑयल कब चेंज करना चाहिए, सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों ये बाइक है होंडा CD70 2024 मॉडल। 24 मॉडल लॉन्च हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आप इसकी प्राइस देख सकते हैं 1,57,900 रुपये, यानी लेटेस्ट प्राइस है जो 15 अगस्त के बाद अपडेट हुई है। न्यू बाइक की फ़र्स्ट ट्यूनिंग कब करवानी चाहिए? न्यू बाइक की जो फ़र्स्ट ट्यूनिंग है 1000 किलोमीटर के बाद करवानी चाहिए। उससे पहले 500 किलोमीटर पर आपको ऑयल चेंज करवाना है। फिर आपने जो नेक्स्ट ऑयल चेंज करवाना है वो 1500 किलोमीटर पर करवाना है, जब आपकी बाइक का जो मीटर है वो 1500 किलोमीटर चल जाए। अभी हम इसकी ट्यूनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने इसका साइड कवर खोल लेना है। साइड कवर खोल के आपने जो इसकी बैटरी है उसको बाहर निकाल लेना है। अब इसकी जो बैटरी है, बैटरी से तेज़ाब निकला है और जो मैग्नेट साइड कवर है उसके ऊपर गिर गया है और मैग्नेट साइड कवर का जो पेंट है वो डैमेज हो गया है। अब फर्स्ट ट्यूनिंग के दौरान आपने कार्बोरेटर मुकम्मल नहीं खोलना, ठीक है। आपने आगे वाले 2 बोल्ट्स खोल लेने हैं 10 mm के। पीछे वाले क्लिप का स्क्रू खोल के कार्बोरेटर को बाइक से अलग कर लेना है, बस इतना ही खोलना है। उसके बाद आपने इसका जो एयर फिल्टर असेंबली है उसको बाहर निकालना है। अगर आप कार्बोरेटर को इतना नहीं खोलेंगे तो एयर फिल्टर असेंबली आप बाहर नहीं निकाल सकेंगे। एयर फिल्टर असेंबली निकालने के लिए आपको कार्बोरेटर सिर्फ और सिर्फ कार्बोरेटर के 2 बोल्ट्स खोल लेने हैं। क्लिप से खोल के आपने कार्बोरेटर को अलग कर लेना है। मुकम्मल खोलने की ज़रूरत नहीं है न्यू बाइक के कार्बोरेटर की। और जो फ़िल्टर असेंबली है उसको बहुत ही एहतियात के साथ आपने बाहर निकालना है कि फ़िल्टर असेंबली डैमेज ना हो। उसके बाद आपने गियर लीवर खोल लेना है। गियर लीवर खोलने के बाद मैग्नेट कवर के 3 बोल्ट्स होते हैं, तीनों बोल्ट्स को आपने खोल लेना है। उसके बाद चैन कवर के 10 mm के 2 बोल्ट्स होते हैं, दोनों बोल्ट्स को 10 mm के टी रॉड की मदद से खोल के चैन कवर को अलग कर लेना है। उसके बाद बारी आ जाती है रेयर व्हील खोलने की। रेयर व्हील खोलने के लिए सबसे पहले तो आपने नट्स के आगे जो सेपरेट पिन लगी हुई है उनको निकालना है। फिर आपने 17 mm की चाबी की मदद से 17 mm का नट खोलना है। 12 mm की चाबी की मदद से 12 mm का लेदर प्लेट वाला बोल्ट खोल लेना है। उसके बाद आपने ब्रेक रॉड के पीछे एक नट लगा होता है उस नट को खोल लेना है और फिर आपने एक्सल को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। एक्सल बाहर निकालने के बाद आप आसानी व्हील को अलग कर सकेंगे बाइक से। उसके बाद व्हील खोलने की वजह यह है कि आपने इसके जो लेदर हैं इन पे देख सकते हैं न्यू बाइक है लेकिन लेदर्स पे कार्बन आ गया है। अब ये कार्बन जो है व्हील के स्लीप को भी डैमेज करेगा और लेदर्स को भी डैमेज करेगा। अब न्यू बाइक है जो इसका एयर फिल्टर है वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। एयर फिल्टर असेंबली को अंदर से अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अब एयर फिल्टर जो है इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये बाइक जो है 1000 किलोमीटर चली है। 1000 किलोमीटर जब बाइक चल जाए तो एयर फिल्टर जो है वो आपने रिप्लेस नहीं करना, बल्कि जो नेक्स्ट ट्यूनिंग जब आपने करवानी है उस वक्त एयर फिल्टर को आपने रिप्लेस कर लेना है। एयर फिल्टर बोतल को मोबिल लगाने की वजह यह है कि जो एयर फिल्टर है वो जल्दी गंदा नहीं होगा। जो बोतल के अंदर से हवा फिल्टर तक पहुंचेगी वो साफ़ हवा ही पहुंचेगी। जो मिट्टी के ज़र्रात होंगे वो मोबिल के साथ लग जाएंगे और जो हवा है वो साफ़ फिल्टर तक पहुंचेगी। इसीलिए जो फ़िल्टर है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। एयर फिल्टर को आपने प्रॉपर फिल्टर असेंबली के अंदर कस लेना है। उसके बाद क्लिप का जो स्क्रू है वो टाइट कर लेना है। फ़िल्टर असेंबली को आपने मोबिल लगाना है। उसके बाद इसको आपने बाइक के साथ फ़िट कर देना है और फ़िट करना इंतहाई आसान है। किसी किस्म की ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो रबर डैमेज हो जाएगी और आपको फ़िल्टर असेंबली न्यू डालनी पड़ जाएगी। उसके बाद जैसे ही कार्बोरेटर आपने बाइक से अलग किया था वैसे ही आपने बाइक के साथ फ़िट कर देना है। आपने कार्बोरेटर हड्डी लगानी है। कार्बोरेटर हड्डी लगा के दोनों बोल्ट्स को आपने प्रॉपर टाइट कर देना है। उसके बाद जो इसके पाइप्स हैं, अवर पाइप है, एल पाइप है, इन दोनों पाइप्स को आपने लगा देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम शुरू करना है। अब जो नेक्स्ट काम है हमारा वो है इसके टैपर्स की एडजस्टमेंट। अब न्यू बाइक है, अमूमन आपको न्यू बाइक्स के टैपर्स करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, लेकिन ट्यूनिंग के दौरान आपने टैपर्स ज़रूर चेक करने हैं। उसके लिए मैग्नेट को टी की पोजीशन पे यानी टॉप पोजीशन पे लेके आना है। अब एक बार जब आप टॉप पोजीशन पे लेके आएंगे तो वॉल डांसिंग पोजीशन में आ जाएंगे। दोबारा मैग्नेट को घुमा के फिर टॉप पोजीशन पे लेके आएंगे तो फिर आप जो है टैपर्स कर सकेंगे, टैपर्स फ्री हो जाएंगे।
जाएंगे। अब टैपर्स करने के लिए जो फिलर गेज रिक्वायर्ड है वो 0.08 mm की है। उसकी मदद से आपने दोनों वाल्व्स की क्लियरनेस चेक कर लेनी है। न्यू बाइक की अमूमन वाल्व क्लियरनेस जो है वो बिल्कुल ठीक होती है, ज़रूरत पेश नहीं आती। इस बाइक की भी बिल्कुल ठीक थी, हमें टैपर्स एडजस्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अब इस कस्टमर का ये कहना है कि अभी तक उन्होंने ऑयल चेंज नहीं करवाया, यानी जो 500 किलोमीटर पे ऑयल तब्दील करवाना होता है वो ऑयल इन्होंने 1000 किलोमीटर पे यानी ट्यूनिंग के साथ ही तब्दील करवाया। अब न्यू बाइक है, न्यू बाइक के अंदर जो ऑयल है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन ऑयल जल्दी चेंज करना इसलिए होता है कि जब इंजन को असम्बल किया जाता है, एक तो इंजन ऑयल की जो कैपेसिटी है इंजन के अंदर वो पूरी हो जाती है, और दूसरा न्यू इंजन के अंदर जो ज़र्रात होते हैं वो सारे के सारे ऑयल के साथ बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद आपने अपनी रेगुलर रूटीन से ही ऑयल तब्दील करवाना है। मैग्नेट साइड कवर और गरारी वाली जगह जो है, फ्रंट स्प्रॉकेट वाली जगह, उसको आपने अच्छी तरह वाश कर लेना है। और आपको बताते चलें कि अगर आप अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाना चाह रहे हैं तो आपने बाइक की जो वाटर सर्विस है वो ट्यूनिंग करवाने से पहले करवानी है, ना कि बाद में। अब आपको बताते हैं कि बाइक की जो ट्यूनिंग है वो करवाना क्यों ज़रूरी है। बाइक के कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद मौसमी असरात, माहौलियाती असरात, पुर्ज़ों की रगड़ की वजह से मोटरसाइकिल की जो कारकर्दगी है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। मोटरसाइकिल की गिरती हुई कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए बाइक की ट्यूनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। मैग्नेट साइड कवर फिट करने से पहले आपने इंजन का नीचे वाला बोल्ट चेक कर लेना है, अगर वो टाइट हो। उसके बाद ऊपर वाला बोल्ट आपने चेक कर लेना है। अब हमने जब इसका ऊपर वाला बोल्ट टाइट किया तो इसका जो ऊपर वाला बोल्ट था वो थोड़ा सा लूज़ था, प्रॉपर टाइट नहीं हो रहा था, तो इसका जो बोल्ट है उसकी चूड़ियाँ ख़राब थी। अब हम इसका जो बोल्ट है वो रिप्लेस कर रहे हैं। क्रॉनलिफान कंपनी का जो बोल्ट है वो मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है और जो कीमत है वो भी इंतहाई मुनासिब है। क्रॉनलिफान कंपनी का हम इंजन वाला जो मेन बोल्ट है वो हम डाल रहे हैं ताकि इंजन की जो वाइब्रेशन है वो कम हो सके। अगर जो ये बोल्ट लूज़ हो, प्रॉपर आप टाइट ना करें, तो जब आप बाइक को चला रहे होंगे तो आपकी बाइक के इंजन से आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फ़ील होगी। अब वो वाइब्रेशन इन्हीं बोल्ट्स की वजह से होती है जब ये बोल्ट्स लूज़ हो जाएं। उसके बाद बाइक की जो ड्रम रबर्स हैं वो आपने चेक कर लेनी है। न्यू बाइक है तो रबर्स ठीक ही होंगी। रबर्स लगाने के बाद, लेदर साफ़ करने के बाद, ड्रम साफ़ करने के बाद आपने व्हील को दोबारा से बाइक के साथ फिट कर देना है। चैन की जो स्प्रॉकेट है उसको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। उसके बाद जो एक्सल है उसको लुब्रिकेट करने के बाद आपने फिट करना है। एक्सल को लुब्रिकेट करने के बाद आपने फ़िट कर देना है। उसके बाद दूसरी साइड पे गोड लगानी है और एक्सल को मुकम्मल तौर पे आगे की तरफ धकेल देना है। फिर आपने चैन की जो चिड़ी है, जिसे चैन एडजस्टर कहते हैं, वो लगाना है। उसके बाद नट लगाना है। फिर लेदर प्लेट का बोल्ट लगा के उसके अंदर रबड़ वाली वाशर रखनी है। फिर पत्ती लगानी है, फिर वाशर रखनी है, फिर नट लगाना है। नट लगाने के बाद नट को अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके बाद सिपरेट पिन भी आपने ज़रूर लगानी है। फिर आपने ब्रेक एडजस्ट करनी है। उसके बाद चैन की लाइनमेंट करनी है। दोनों साइडों से जो चैन की लाइनमेंट है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। चैन को आपने लुब्रिकेट भी करना है। चैन के अंदर जो फ्री प्ले है वो 20 से 25 mm होनी चाहिए, या फिर बाइक के चैन स्प्रॉकेट किट की कंडीशन के हिसाब से। अब दोनों साइडों से हमने चैन की जो लाइनमेंट है वो बराबर कर ली है। उसके बाद हमने चैन को ऑयल दिया है, लुब्रिकेट किया है। चैन को ऑयल देने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो चैन के सेंटर में और चैन की साइडों पे आपने ऑयल लगाना है, और गियर ऑयल 80-90 वो आप लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। ग्रीस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चैन को लुब्रिकेट करने के बाद आपने चैन कवर लगा देना है। चैन कवर की रबड़ लगी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर रबड़ नहीं लगी होगी तो चैन स्प्रॉकेट किट जल्दी ख़राब होगा। उसके बाद बैटरी को आपने प्रॉपर फिट करना है। बैटरी का लेवल चेक कर लेना है। बैटरी के अंदर जो तेज़ाब है, पानी है, वो बिल्कुल पूरा होना चाहिए। चार्जिंग की ज़रूरत हो चार्जिंग करनी है। उसके बाद बाइक की हमने वाटर सर्विस जो करवाई थी, इसलिए हमें क्लच वर्म को ग्रीस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लच वर्म को ग्रीस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बाइक की वाटर सर्विस करवाई, उसके बाद जो क्लच है वो फंसना शुरू हो जाता है। अब चूंकि जेन्युइन जो स्प्रिंग होता है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, वो नरम स्प्रिंग होता है ताकि क्लच दबाने में आपको आसानी हो। लेकिन जैसे ही क्लच वर्म के अंदर थोड़ा बहुत कचरा आता है या आप वाटर सर्विस करवाते हैं, पानी चला जाता है, तो क्लच जो है वो अपनी वर्किंग डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए आप इसका जो स्प्रिंग है, अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा नरम है तो फिर आप रिप्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसी स्प्रिंग को आप फिट करेंगे, प्रॉपर वर्म को ग्रीस करेंगे वॉश करने के बाद, तो क्लच बिल्कुल ठीक काम करेगा। और जो केबल्स हैं उनको भी आपने लुब्रिकेट अंदर से ज़रूर करना है।
न्यू बाइक है, क्लच वर्म को सिर्फ और सिर्फ आपने ग्रीस करना है, अंदर से एडजस्टमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सिर्फ आपने उसका केस लगा के दोनों बोल्ट्स कस देने हैं। क्लच वर्म का हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम था, इससे ज़्यादा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने इसका जो प्लग है उसको चेक कर लेना है। प्लग खोल के आपने उसकी कंडीशन चेक करनी है और प्लग साफ़ करने के बाद आपने फ़िट कर देना है। बाइक में आपने 20-40 इंजन ऑयल ही यूज़ करना है। इंजन ऑयल जो है वो ज़्यादा आपने गाढ़ा इंजन ऑयल नहीं डालना। उसके बाद जो इसकी लीवर्स की प्ले है वो आपने चेक कर लेनी है। केबल्स को लुब्रिकेट कर लेना है। व्हील की जो बैलेंसिंग है वो आप 1000 किलोमीटर के बाद ज़रूर चेक करेंगे। अगर जो ज़रूरत हो तो आपने व्हील की अलाइनमेंट ज़रूर करवा लेनी है। केबल सारी आपने वॉश करने की बजाय आपने उनको सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल लगाना है। उसके बाद लीवर्स के अंदर फ्री प्ले ज़्यादा हो तो आपने वाशर रख के उनकी फ्री प्ले को ख़त्म कर देना है। थोड़ी बहुत फ्री प्ले होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्लच की वर्किंग करते हैं, प्रेस करते हैं, छोड़ते हैं तो ये जो प्ले है ये खुद ब खुद बढ़ती रहती है। तो इसके अंदर आप वाशर रख देंगे तो आप नेक्स्ट ट्यूनिंग तक जो है क्लच आपका बिल्कुल 100% सही काम करेगा। आपने केबल को फिट कर देना है। क्लच की जो प्ले है वो भी ख़त्म हो गई। ब्रेक की जो प्ले है वो भी आपने फ्री प्ले चेक कर लेनी है। उसके बाद बारी आ जाती है नट बोल्ट्स चेक करने की। अब न्यू बाइक के जितने भी नट बोल्ट्स होते हैं एक बार आपने सारे के सारे चेक करने हैं। वो आप 10 mm का हो, 8 mm का हो, 12 mm का हो, 14 mm का हो, 17 mm का हो, सारे नट बोल्ट्स आपने ज़रूर चेक करने हैं। इवन के हैंडल लॉक के जो स्क्रू हैं वो भी आपने चेक कर लेने हैं। मडी गार्ड के बोल्ट्स भी आपने ज़रूर चेक कर लेने हैं। स्पोक्स तिलियाँ भी आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। अगर ज़रूरत हो स्पोक्स लूज़ हो तो वो आपने टाइट कर लेनी है। अगर व्हील की लाइनमेंट ज़्यादा टेढ़ी हो तो वो आपने व्हील की बैलेंसिंग ज़रूर करवानी है। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी, जिससे बआसानी आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं। इस बाइक के जितने भी बोल्ट्स थे तकरीबन सारे के सारे लूज़ थे। आपने देखा सभी बोल्ट्स को हमने दोबारा से टाइट किया और मखसूस टार्क के मुताबिक ही टाइट करना है। बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो बोल्ट लूज़ हो जाएगा, अगर जो ढीला छोड़ देंगे तो बाद में प्रॉब्लम पेश आएगी। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे बोल्ट्स आपने प्रॉपर तरीके से मखसूस टार्क के मुताबिक ही टाइट करने हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के टाइट करेंगे तो बोल्ट टूट भी सकता है, लूज़ भी हो सकता है। उसके बाद बाइक को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद आपने चेक कर लेना है, किसी किस्म की एडजस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। कार्बोरेटर की एवरेज एडजस्ट करने की, क्योंकि न्यू बाइक है इसकी किसी किस्म की आपने एडजस्टमेंट नहीं करनी। बाइक को चला के चेक कर लेना है, किसी किस्म की कोई आवाज़ ना हो एक्स्ट्रा। क्लच की एडजस्टमेंट, ब्रेक की एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।